हम यह देख रहे हैं कि यह भी जानते हैं कि जब घनी अंधेरी रात होती है तो उस रात को प्रकाशित करने के लिए दीपक की आवश्यकता होती है, या दीपक हम जलाते हैं। और जब दीपक जलता है तो बरसात की रात में उस पर पतंगे भी आते हैं। दीपक जलते हैं, उसके जलते हैं चारों तरफ पतंगे उड़ने लगते हैं, और पतंगे को यह मालूम है कि वो जल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, फिर भी दीपक पर मंडराने का मुंह जो है वह छोड़ नहीं पाते हैं। इसी तरह मनुष्य भी जानते हुए भी कि आगे खतरा है, लेकिन जो उसकी कुछ करने की जिज्ञासा है, जानने की जो नया कुछ जानने की जो इच्छा है, वो उसको खतरों से खेलने के लिए भी बाध्य करती है, उसको आकर्षित करती है, और मनुष्य खतरों के सामने भी उपस्थित हो जाता है। और उदाहरण के लिए कवि ने दीपक का सहारा लिया है और वह कह रहा है कि दीपक पर परवाने जो हैं वह मंडरा रहे हैं। अपने पर फड़का दीपक पर परवाने आए, अपने पर फड़काते आए, किरणों पर बल खाते आए, बड़ी बड़ी इच्छाएं लाए, बड़ी बड़ी आशाएं लाए, दीपक पर परवाने आए। दीपक की रोशनी देख करके पतंगे आते ही हैं, उनके मन में बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं, आशाएं होती है, आकांक्षाएं होती हैं, सब लोग लेकर वह दीपक की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन वो वहाँ से लौट नहीं पाते। कुछ के पंख झुलस जाते हैं, कुछ स्वयं झुलस जाते हैं, और फिर वहाँ पर गिर भी जाते हैं। जले ज्वलित आलिंगन में कुछ, जले अग्निमय चुंबन में कुछ, रहे अध जले रहे दूर कुछ, किंतु न वापस जाने पाए, दीपक पर परवाने आए। वही बात है कि ये पतंगे जो हैं वह बार गिरते हैं, फिर भी आग की दीपक के लपटों को चूमने के लिए दीपक के पास पहुंचते हैं, और कभी इसी को आलिंगन कह रहा है। जिस तरह से हम खुश होकर के किसी व्यक्ति के गले मिलते हैं, उसी तरह से ये परवाने भी जो हैं, ये पतंगे भी जो हैं, वह दीपक को गले लगाते हैं और जल जाते हैं। मनुष्य भी उसी तरह से बार बार धोखा खाता है, हार जाता है, लेकिन वह प्रयास नहीं छोड़ता है, फिर उठता है, फिर प्रयास करता है, वह निराश नहीं होता है। तो एक तरफ जहाँ कवि ने अपनी व्यथा का वर्णन किया है, उतना वहीं उसने मनुष्य के मन में आशा का संचार भी किया है कि हारने के बाद भी, यह जानते हुए भी मिट जाना है, लेकिन मनुष्य कभी अपना प्रयास नहीं छोड़ता। जिस तरह से कि दीपक यह जानते हैं कि हम जल जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद वे दीपक पर मंडराते ही हैं। पहुंच गई विस्तुया सत्वर, लिए उदर की ज्वाल भयंकर, बचे प्रणय की ज्वाला से जो उदर ज्वाल में के बीच समाये, दीपक पर परवाने हैं। फिर उसी बीच वहाँ पर केवल आपके मार्ग में एक बाधाएं नहीं आती हैं, कई तरह की बाधाएं आती हैं। जब हम कोई भी काम करने निकलते हैं तो हमारे मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं। उदाहरण के लिए फिर यहाँ कवि ने वही दीपक का ही सहारा लिया है कि दीपक पर पतंगे तो मंडराते ही हैं और उस पर गिर गिर के जलते ही हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि जहाँ पर वो पतंगे मंडराते हैं वहाँ पर छिपकली भी आ जाती है। बिस्तुइया का मतलब छिपकली है, वहाँ पर छिपकली भी आ जाती है और वो उन गिरे हुए पतंगों को निगलना प्रारंभ करती है। तो कवि यहाँ कह रहा है, यहाँ पर हमारा जीवन दर्शन भी है कि बचे हृदय की ज्वाला से जो उधर ज्वाल में आन समय, यानी हमारा जीवन जो है वो क्या होता है, एक तरफ प्रेम है, प्रणय है, आकर्षण है, तो दूसरी तरफ हमारा जीवन संघर्ष है, और हमारा जीवन जो है उसी में समाप्त हो जाता है। अगर या तो कुछ लोग जो होते हैं वह प्रेम का सही प्रतिदान नहीं पाकर, या धोखा खा करके, या जीवन साथी के बिछड़ जाने के कारण, या उनकी ज़िंदगी दुखी हो जाती है, आधी रह जाती है,
या और कुछ लोग जो हैं वह अपने दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के कारण ही व्यग्र रहते हैं या नहीं पूरा कर पाते हैं, तो उस लिए भी बेचैन रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो हृदय का ज्वाल का मतलब प्रेम है और उदर की ज्वाला का मतलब भूख है। तो हमारा पूरा पूरा जो जीवन है वह प्रेम और भूख को या हमारी आवश्यकताओं को समर्पित है। जो प्रेम में अगर सफलता पा भी जाते हैं कुछ लोग, तो बचे हुए कुछ लोग जो है वह अपने दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने में ही उनकी ज़िंदगी जो है वह समाप्त हो जाती है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि कवि अब हमारे जीवन दर्शन को भी हमारे सामने व्याख्यायित कर रहा है, यानी बता रहा है। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।